JTV भारत। नमस्कार, मैं श्रुति चांदना, स्वागत है आपका JTV भारत में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ और साथ ही देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें JTV भारत। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वहीं इंदौर के शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला ने इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। कृपाशंकर शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हो रहे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। कृपाशंकर शुक्ला का कहना है कि जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताएगी, क्योंकि जनता ने भाजपा सरकार के शासन को देख लिया है और एक बार फिर जनता कांग्रेस को इन चुनाव में जिताकर सत्ता की चाबी सौंपेगी, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला से हमारे संवाददाता जाहिद खान ने विशेष चर्चा की। इस विशेष चर्चा में कृपाशंकर शुक्ला ने मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के आने का दावा किया है। साथ ही आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इंदौर शहर से कांग्रेस पार्टी का महापौर बनने की बात भी कही है। पंडित जी ने कहा कि जो जाल बिछाया उसमें बड़े बड़े मगर भी फंसेंगे, अच्छे अच्छे लोग काम में आएंगे। इसमें मोदी जी कहीं ना कहीं फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं इंदौर की राजनीति को लेकर। विगत कई वर्षों से इंदौर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं अगर कहीं नुकसान हुआ तो कांग्रेस का हुआ। परिषद आज तक कांग्रेस की नहीं बनी। आने वाले वक्त में इंदौर का महापौर कौन होगा, आपकी जुबानी? जो गत समय जो परिस्थिति थी उसमें कांग्रेस का महापौर भी बनता, कांग्रेस की काउंसिल भी बनती, और आज भी जो शिवराज सिंह जी ने उस समय चुनाव नहीं कराए और जो वापस जो नियम कानून को शिथिल किया उन्हें वापस लागू किया, हाई कोर्ट ने सही आना दिखा दिया उनको कि पुनः आप आरक्षण करें और उसमें जो लोग आएंगे वो हमारे शहर महाअहिल्या की नगरी की परिषद बनेगी, उसमें कांग्रेस का बहुमत आएगा। आज जो हमारे कांग्रेस के लोग और जो विधायक लोग जिस ढंग से जनता के बीच में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उससे ये कोरोना ने भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी। उनके कारण हजारों लोग मर गए। आज मोदी जी के लापरवाही कारण जो उनकी पंजाब यात्रा थी, जो उन्हें 140 मील का यात्रा कार से करना चाहा, उसमें इतनी बड़ी भूल मानी प्रधानमंत्री जी ने करी। और एसपी क्या कर रही थी? उनका काम था, उन्हें यदि कहा भी था तो उनको रोक देना था, कानून का पालन करना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री की पूरी व्यवस्था एसपी के हाथ में रहती है। और जब वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, वो पंजाब में उतनी उपस्थिति नहीं थी, वहाँ पे 400-500 लोग थे वहाँ पे, तो उन्हें ये बहाना बनाकर एक षड्यंत्र करा, नौटंकी करी और उससे उन्हें आरोप लगा दिया कि वो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे। किसान लोग 4 दिन पहले से आंदोलन कर रहे थे और प्रधानमंत्री वहाँ से चौराहे से पलटे, ये भी नहीं मालूम उनको। उनके नाम की जरूर वहाँ चमकाया गया कि वो आ रहे हैं, आप लोग हट जाइए यहाँ से, ये वो, तो वो समझे मजाक कर रहे हैं, चमका रहे हैं अपने को। एक्चुअली वहाँ पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जो कार्यकर्ता आए, उसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनके लोगों ने मोबाइल से, फ़ोन से उनको सूचना दी। वो लोग वहाँ आए और वहाँ मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये नारे लगे। वहाँ से मोदी जी टर्न हुए और उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री, आज तक देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, शास्त्री जी हुए, इंदिरा जी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, राजनारायण जी हुए, मोरारजी भाई हुए, ये सब प्रधानमंत्री हुए, पर इस जैसा बेवकूफ़ी बयान आज तक किसी ने दिया कि तुम्हारे मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं, मेरी जान बच सुरक्षित बच के मैं आ गया हूँ।
जहाँ देखने की बात आ रही, हमने जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, मगर वही उन्होंने बीजेपी के लोगों ने उसको भुना लिया और आज उन्हीं को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी को लेकर आज बीजेपी के लोग नेता मैदान में हैं। मगर कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस चुप क्यों है? जो इन्हें महामृत्युंजय का जाप कराया, कई हवन करा रहे हैं। यदि जब देश के अंदर कोरोना हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम कि हम महामृत्युंजय का जाप कराएं, हम यज्ञ करें, हवन करें? जब वो उस तरफ ध्यान दिया, एक प्रधानमंत्री को यात्रा में उनकी खुद की गलती कारण और महामृत्युंजय और बड़े बड़े डींगे मार रहे हैं शिवराज सिंह और देश के प्रधानमंत्री और दूसरे लोग कि मैं बच के आ गया। अरे बाहर कौन रहा था तुमको? पंडित जी, मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा बीजेपी ने उसको एजेंडा बना लिया, कांग्रेस इस बात को लेकर खामोश क्यों है? कांग्रेस इस प्रकार का पखंडीपन नहीं करती है। कांग्रेस ठोस काम है, उन्होंने विरोध किया कि जो भी ये महामृत्युंजय और यज्ञ हवन हो रहे हैं ये एक षड्यंत्र है, ये नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस इस प्रकार की नौटंकी नहीं करती, वो ठोस काम करती है और ठोस जवाब देना जानती है। इसलिए हमारे अध्यक्ष ने, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों ने, अभी आपने दिग्विजय सिंह का यूथ कांग्रेस का जो प्रोग्राम हुआ है, माननीय दिग्विजय सिंह ने कितने बेहतरीन ढंग से उस बात का कहा है। बात परिसंवाद की हो जाए तो दिग्विजय सिंह जब भी इंदौर आते हैं एक नया शगुफा छोड़ जाते हैं, सीधे सीधे आरएसएस पे निशाना ताक के और चले जाते हैं, मीडिया को मसाला मिलता है। कोई बड़े बड़े उस जाल में फंसे हैं, क्या उस जाल को तोड़ पाएंगे और आने वाला वक्त कांग्रेस का वापस स्वर्णिम आने वाला है क्या? जो जाल फंसाए हैं उसमें बड़े बड़े क्या अच्छे अच्छे धाराशाही हो जाएंगे। जो कलकत्ता में ममता बनर्जी के वहाँ आपने देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी केंद्रीय गवर्नमेंट और प्रांतों के मुख्यमंत्री को जो ने झोंका था वहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने, उसके क्या दुर्गति हुई है कि मोदी जी बहुत बुरे परास्त हुए वहाँ पे और ममता बनर्जी का बहुमत आया। यही हालत अन्य प्रांतों में भी, देशों में भी यही स्थिति होगी और यही स्थिति यूपी में होगी। शेरे बेशेर तो इंदौर का एक शेर, जिसने कांग्रेस की राजनीति में दहाड़ा तो अच्छे अच्छे खामोश हो गए, मगर वक्त और हालात ने अब इन्हें, शेर तो आज भी हैं मगर दहाड़ ज़रूर कमज़ोर हुई है। हिंदुस्तान की राजनीति में 5 राज्यों में चुनाव है, वहीं इंदौर निकाय चुनाव में आरक्षण को हाईकोर्ट ने डिनाई कर दिया। इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं कि पंजाब चुनाव, मणिपुर, गोवा और यूपी के चुनाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है। तो हम सीधे तौर पर बात करते हैं उसी शेर से जिनका नाम है पंडित कृपा शंकर शुक्ला जी। आज हम उनके निवास पर मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव पर कुछ आप रोशनी डालिए। आपका स्वागत है। ये 5 चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? हिंदुस्तान में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सब में प्रमुख यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है और इन सब जगह जो कांग्रेस ने अपने पैर मजबूत किए हैं वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जो वाड्रा जो हैं उन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। हमारे इंदौर के सत्यनारायण पटेल भी वहाँ गए हुए हैं। ऐसे जो उन्होंने जो जाल बिछाई है वहाँ पे, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और वहाँ के मुख्यमंत्री जी दहल गए हैं। और आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन के अंदर 3 मंत्री, 5 विधायक बीजेपी छोड़कर अपने सपा में प्रवेश किया उन्हें यादव जी की पार्टी में। और इन सब राज्यों में जो मोदी जी की बचकाने बयान आ रहे हैं, मोदी जी के जो महंगाई पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं और आम जनता जो दुखी है, परेशान है,
ठेले वाले, खोमचे वाले, दुकान वाले, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जहाँ उनने कहा था हम 2 करोड़ 1 वर्ष में लोगों को नौकरी देंगे, वहाँ देश के अंदर 25 करोड़ लोग बेकार हो गए और उनकी हालत इतनी दुर्गति हो गई है कि वो सब मोदी जी पे नजर फोड़ रहे हैं। भले आपने कहा कि यूपी में जो जाल बिछाया है, तो क्या उस जाल में, मगर कांग्रेस आज तक, दिग्विजय सिंह की जहाँ तक बात की जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, बिखर चुकी है। अगर ये एक हो जाए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ये बिखरावट कब तक रहेगी? ये सोच का फर्कपन है। कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, संगठन में शिथिलता आ सकती है, पर फिर भी हमारा संगठन आरएसएस जैसा नहीं है। हमारे सेवा दल के और दूसरे महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, राष्ट्रीय साथ संघ के लोग सब सक्रिय हैं और समय आने पर मैदान पकड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी या जो भी विरोधी लोग हैं उनसे मुकाबला करते हैं। हमारा आखिरी सवाल होगा, आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना कैरेक्टर क्या होगा और उसमें पंडित जी की भूमिका क्या होगी? जब यहाँ चुनाव होंगे नगर निगम के, तो बहुत सोच समझ के लोगों को, युवा लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को, डॉक्टर लोगों को, वकील लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, इन सब लोगों को हम समावेश करेंगे हमारे उम्मीदवारों के रूप में। और ये दावे से कह रहे हैं कि हमारी नगर निगम में हमारा बहुमत आएगा, हमारा महापौर बनेगा। कौन होगा महापौर? महापौर संजय शुक्ला पहले होने वाले थे। अब यदि पार्टी जिसको चुनाव टिकट देगी तो संजय शुक्ला भी लड़ सकते हैं, और भी लोग हैं उनको भी लाया जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम कृपा शंकर शुक्ला, मध्य प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष, इंदौर। तो आप थे कृपा शंकर शुक्ला और पंडित जी। इन्होंने ख्याल इजहार किया, साफ तौर पर कहा कि हम अब कहीं ना कहीं मजबूती के साथ 5 राज्यों में अपने कदम जमा रहे हैं और हम भी यही कामना करते हैं कि कांग्रेस जिस ढंग से काम कर रही है वो कामयाब हो और तरक्की करे। साथ ही साथ हम हमारे चैनल के माध्यम से बढ़ते हुए कोरोना को लेकर इंदौर शहर की जनता, प्रदेश की जनता से निवेदन करते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं और मास्क का उपयोग करें और कोरोना से दूर रहें। कैमरामैन अर्पित शाह के साथ जाहिद खान, जे न्यूज़ भारत, इंदौर।